चैप्टर रहेगा 7.1, कौन सा रहेगा? 7.1 का पर्सन नंबर 1 पढ़ो, क्या कह रहा है? सात पॉइंट एक पर्सन कह रहा है कि इसका पहला पर्सन बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? इसका पहला सवाल बोलो क्या है? 2,3, 4 और 1, ये सवाल है इसका, सही है ना? पहला x होता है, दूसरा पहला x होता है, दूसरा एक को तो हमेशा x मानना है, दूसरे को y। अभी बताया था आपको, पहला x होगा, दूसरा पहला x होगा, दूसरा इनको 1 1 करना है, इनको 2 2 करना है, इसको 1 1, इसको 2 2, याद रहेगा। अब बीच की दूरी निकालना, तो बता बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका बीच की दूरी का सूत्र है। बताओ बीच दूरी इन दोनों की निकाल रहे ना, तो इन दोनों बिंदुओं का कुछ भी नाम दे दो। इसका नाम मैंने ए दे दिया, तो इसका नाम क्या दे दूं? बी। तो दूरी निकालेंगे ए बी की, किसकी निकालेंगे? तो ए बी की बीच की दूरी निकालनी है। देखो रूट ऐसे की, रूट ऐसे कैसे लिख दिया, ब्रैकेट ऐसे की। बताओ यहां पर क्या शब्द आ रहा है? x2 आ रहा है ना। बताओ x2 का मान कितना है? x2 का मान 4 है। तो बताओ x2 की जगह क्या क्या रख दिया? फिर चिन्ह किसका आ गया? x1 आ रहा है ना। बताओ x1 का मान 2 रख दिया, फिर ब्रैकेट बंद हो गया, फिर स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस आ गया। इतना समझ में आ गया सभी के? फिर ब्रैकेट मैंने फिर चालू कर दिया, y2 आ रहा है ना। बताओ y2 का मान 1, y1 का मान 3, और बीच में चिन्ह माइनस का था पूरे का। इतना आप सभी के समझ में आ गया क्या? देखो बराबर ऐसे कैसे, रूट ऐसे की ऐसे, ध्यान देना। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर चिन्ह किसका आ गया? भैया देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 2 को 2 बार गुणा करना, 2 दूनी, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। बताओ माइनस का ज्यादा है प्लस ज्यादा? माइनस की संख्या ज्यादा है ना। माइनस के 3 में से 1 गया तो माइनस का, और इसको कितनी बार गुणा करोगे? माइनस के 2 को 2 बार गुणा करोगे, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। इतना समझ में आ गया सभी के? बताओ रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4 कितना हो गया? 8 हो गया। रूट के अंदर बताओ कितना है? 8। बताओ 4 गुणा 2 करो, 4 दूनी अभी भी 8 ही है, 4 दूनी 8 है ना। बताओ रूट 4 का मान तो कितना होता है? 2। रूट 4 का मान 2 होता है, जैसे रूट 25 का मान, रूट 16 का मान, रूट 4 का मान, और रूट के अंदर अब क्या बचेगा? 2। ये आपका आंसर आ गया। इसके आगे एक शब्द लिखना है मात्रक। क्या शब्द लिखना है? मात्रक। दूसरा बोलो क्या है? माइनस के 5, 7, माइनस का 1, 3। चिन्ह का अच्छी तरह ध्यान रखना बस। यदि गणित के अंदर यदि एक चिन्ह के भी गड़बड़ हो गए तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। एक बार मिला तो सवाल सही है क्या? ये वाला सही है क्या? मैंने बताया था कि इसमें पहले को तो x मानना है, दूसरे को y मानना है। पहले को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे, ठीक है। पहला बिंदु x, दूसरा y, पहला बिंदु x, दूसरा, किसी भी एक को 1 करना है, किसी भी एक को 2 करना। बताओ किसको 1 करूं? पहले वाले को 1 कर दिया, दूसरे वाले को क्या कर देता हूं? इसका नाम अब की बार मैंने p दे दिया, और इसका नाम q दे दिया। a और b भी दे सकते हो, बस समझ गए ना। अब की बार दूरी किसकी निकालेंगे? पी क्यू की। किसकी निकालेंगे? और रूट वाला सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी का। बताओ बीच की दूरी सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र था। भैया देखो रूट ऐसे की, ये रूट तो मैंने ऐसे कैसे लगा दिया, बराबर का चिन्ह ऐसे कैसे लगा दिया, ब्रैकेट ऐसे कैसे लगा दिया। बताओ क्या शब्द आ रहा है? बताओ x2 का मान कितना है? -1 है ना।
तो x2 की जगह रख दिया माइनस का एक। बताओ चिन्ह किसका आ गया? सूत्र का माइनस का आ गया। बताओ x1 है ना, बताओ x1 का मान कितना है? तो ध्यान रखना माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा? ये +5 कैसे हुआ ये समझ में आ गया सबके? आगे क्योंकि यहाँ पर सूत्र का माइनस था और वहां पर x1 का माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +5। फिर प्लस का चिन्ह उतार दिया, फिर ब्रैकेट उतार दिया, फिर क्या रहा? y2। बताओ y2 का मान कितना है? तो y2 की जगह 3 रख दिया, चिन्ह किसका आ गया? फिर y1 है ना, तो बताओ y1 का मान कितना है? 7। 7 लगा दिया पूरे का होल स्क्वायर। रूट ऐसे की ऐसे फिर से। बताओ 5 में से 1 घटा दो, 4 बचेगा। 4 को कितनी बार गुणा करना है? 4 गुणा 4 करो, कितना आएगा? 16। भाई 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौके। फिर प्लस का चिन्ह आ गया। माइनस के कितने हैं? माइनस के 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 बचेगा। माइनस के 4 कितनी बार गुणा करोगे? 2 बार। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 चौके 16 और 16 कितना होता है? 16 में 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 32। 32 होएगा तो बताओ 16 गुणा 2 करो, कितना आता है? 16 में 16 जोड़ा जब भी 32 हो रहा है, और इनको गुणा करेंगे जब भी कितना हो रहा है? 32। बताओ रूट 16 का मान कितना होता है? रूट 16 का मान तो होता है 4। और रूट के अंदर क्या बचेगा? क्या लिखोगे आगे? मात्रक। उतार लीजिए इसको। का तीसरा बोलो क्या है? a कोमा बी माइनस के a कोमा माइनस के b, ये है ना। पहले एक गणित की संख्या आती थी, अब की बार अंग्रेजी के शब्द आगे करेंगे। वैसे क्या निकालना है? इसकी बीच की दूरी निकालनी। क्या निकालनी है? आपको बता रहा कि पहली संख्या को हमेशा x मानना है, दूसरे को y मानना है। पहले को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे। इतना समझ में आ गया सभी के? किसी भी एक को 1 कर दो, किसी भी एक को 2 कर दो। तो किसको 1 करो? पहले वाले को। चलो इसको 2 कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक को 1 करो, किसी भी एक को 2। तो इसको 1 किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2। इतना समझ में आ गया सभी के? इसका नाम क्या दूं? बताओ। इसका नाम p दे दिया, इसका नाम क्या दे दूं? तो दूरी किसके निकालेंगे? पी क्यू की। किसकी बीच की दूरी निकालेंगे? बताओ। दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? देखो रूट ऐसे की, बराबर का चिन्ह ऐसे की, ब्रैकेट ऐसे की, ऐसे आ गया। बताओ क्या शब्द आ रहा है? x2 क्या आ रहा है? बताओ x2 का मान कितना है? a। फिर चिन्ह किसका आ गया? माइनस का आ गया ना। x1 का मान कितना है? माइनस का a, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस a पूरे का होल स्क्वायर। फिर प्लस आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया। बताओ y2 है ना, बताओ y2 का मान b। फिर चिन्ह किसका आ गया? माइनस। y1 कितना है? माइनस के b, तो बताओ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस b पूरे का। इतना सभी के समझ में आ गया क्या? फिर ध्यान दो, रूट ऐसे की, बताओ इसके अंदर a कितनी बार है? तो 2a हो गया ना, और 2a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। b कितनी बार है? तो 2b का होल स्क्वायर। रूट ऐसे की, बराबर का चिन्ह ऐसे की। इतना समझ में आ गया सभी के? बताओ इस 2 को कितनी बार गुणा करोगे? 2 को 2 बार गुणा करके क्या आएगा? a को कितनी बार गुणा करोगे? क्या आएगा? a स्क्वायर। 2 को 2 बार गुणा किया, 2 दूनी। a को 2 बार गुणा किया, कितना आ गया? a स्क्वायर। प्लस आ गया। वैसे यहाँ गुणा करना, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी। b को 2 बार गुणा करेंगे, b स्क्वायर। याद करो इन दोनों में क्या मिल रहा है? तो कॉमन क्या आएगा दोनों में से? दोनों में से 4 कॉमन लेंगे। देखो रूट ऐसे की, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 4 का। तो कॉमन कितना लिया? 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा? a स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा? बताओ रूट 4 का मान कितना होता है? अब रूट के अंदर क्या क्या बचा?
ए स्क्वायर बचा प्लस बी स्क्वायर बचा, रूट 4 का मान तो 2 हो गया, ब्रैकेट में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्या लिखोगे इसके आगे? मात्रक। देखो सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 में आपको दो बिंदु दे रखा है, एक तो 0,0, एक तो 0, एक दूसरा है 36,15 और इन दोनों की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? इन दोनों की। देख कैसे निकालेंगे समझो, सभी बोर्ड पे ध्यान दो। बताओ पहला बिंदु x होता है, दूसरा y होगा। पहला बिंदु x, दूसरा y। एक को 1 कर दिया तो एक को क्या करना पड़ेगा? 2। इनको 1 कर दिया तो इनको 2। इसका नाम दे सकते, इसका नाम a दे दिया तो इसका नाम। अब दूरी बताओ किसके निकालेंगे? ए बी की। किसके निकालेंगे? क्योंकि पहला ए दिया, दूसरे का नाम बी दिया, तो ए बी की बीच की दूरी निकालनी। बताओ बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट के अंदर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा सूत्र। देखो रूट ऐसे की, ये बराबर का चिन्ह ऐसे की ऐसे, ब्रैकेट ऐसे की, क्या शब्द आ रहा है? x2 आ रहा है ना। बताओ x2 का मान कितना है? x2 का मान 36, तो x2 जो क्या रख दिया? चिन्ह माइनस का आ गया। x1 का मान कितना है? तो x का मान 0, तो यहाँ पर 0 रख दो, पूरे का होल स्क्वायर प्लस आ गया, ब्रैकेट आ गया। y2 का मान बताओ कितना है? y2 का मान 15, तो 15 रख दिया, फिर माइनस का चिन्ह आ गया। y1 कितना है रे? तो y1 का मान 0, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 0 पूरे का। इतना सभी के समझ में आ गया क्या? रूट ऐसे के ऐसे बराबर ऐसे की, 36 में से 0 घटाएं तो 36 बचेगा, और 36 को कितने बार गुणा करोगे? 36 गुणा 36 करना 12 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15, 15 को कितनी बार गुणा करोगे? 15 गुणा 15 करना 225। रूट ऐसे की इसके अंदर 1296 में 225 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1521। कितना आ जाएगा? जोड़ लोगे? 1521 का रूट कितना होता है? 39 होता है। रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अब सर आपको तो याद है, हम कैसे निकालेंगे? 1521 का वर्गमूल ऐसे निकालना, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 पंग्यो 3 का भाग नहीं, भाग टूट की सिर्फ 3 7, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 गया तो 2 बचेगा, 3 छिंग 18, 3 नाम 27, फिर 13 का देंगे, कितने बजाएगा? 13 बार, फिर 13 का भाग देना, कितने बजाएगा? 1 बार। वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं? 2 2 के जोड़े बनते हैं। एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो इसमें से कितना उतारोगे? इसमें से कितना उतारोगे? 13। इनको गुणा करना, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 33 39, तो 39 का वर्ग है। समझ में आ गया क्या? और इसके आगे क्या लगाओगे? मात्रक। क्या लगाओगे? थोड़ा ध्यान दो, सवाल पूरा नहीं हो, इधर देखो सभी। ये तो आपका आंसर आ चुका है, पर सवाल को आगे पढ़ो क्या कह रहा है। बीच की दूरी ज्ञात करो, इतना तो हो गया ना। फिर अनुच्छेद 7.2 दिखा कर रहे क्या? अनुच्छेद 7.2 के अनुसार इसकी दूरी निकालनी थी। देखो 7.2 अनुच्छेद क्या है समझना। 7.2 अनुच्छेद में ये लिखा हुआ कि जब मूल बिंदु आता है ना, क्या आता है? मूल बिंदु से दूरी पूछेगा ना, क्या पूछेगा? तो सूत्र होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु का मतलब होता है कि मूल बिंदु बोल दो चाहे 0,0। बताओ 0,0, कभी एक नंबर में प्रश्न आएगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है ना। या तो शब्द लिखा आएगा मूल बिंदु, और मूल बिंदु शब्द ना आए तो क्या आ जाएगा? 0, बताओ ये क्या है? मूल बिंदु है। ये क्या है? और मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे ना, सूत्र लग जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस है। बताओ ये क्या है? मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु है ना, इसको क्या बोल सकते हो? और मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है ना, तो बताओ एक्स का मान तो हो जाएगा और वाई का मान हो जाएगा, क्योंकि ये तो मूल बिंदु हो गया। तो बताओ रूट के अंदर, बताओ मूल बिंदु क्या है? 0,0, वो तो मूल बिंदु हो गया। बताओ एक्स का मान बोलो, तो 36 के स्क्वायर है, क्योंकि एक्स का मान 36 है। बताओ वाई का मान बोलो,
तो 15 के स्क्वायर बताओ, 36 के स्क्वायर 12 96, 15 के स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ो 15 21, और 15 21 का आंसर निकालो 39। तो इस सवाल को बीच की दूरी तो पूछ रहा था, पर बीच दूरी उससे नहीं निकालना था, क्योंकि उसमें निकाल कहते हो बीच की दूरी ज्ञात करो, तो वो तो ज्ञात कर दी। पर आगे कह रहा है कि अनुच्छेद नंबर 7.2, तो अनुच्छेद 7.2 क्या है उसको मैंने आपको समझा दिया। 7.2 का मतलब होता है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी ना किसी की भी, तो क्या हो जाएगा सूत्र, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक ना। आपको बताना है कि तीनों बिंदु संग्रह की है या नहीं। पहला बिंदु बोलो 1 5, दूसरा है 2 3, माइनस के 2 माइनस के 11। बताना कि संरेखी है या नहीं। संरेखी जांच करके बताओ कि संरेखी है क्या। संरेखी वो होता है जो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, जो बिंदु और एक ही रेखा पर होगा तीनों बिंदु, तो तीनों मानों में से सबसे बड़ा मान जो आएगा ना उसके दो मानों के योग क्या रहेगा, बराबर। तो इसका नाम देता हूं, इसका नाम दिया ए, इसका नाम कह दिया बी, इसका नाम कह दिया। पहला बिंदु एक्स होता है, दूसरा पहला बिंदु एक्स होता है, दूसरा पहला बिंदु एक्स होता है, दूसरा एक को 1 कर दिया तो एक को 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ए बी, क्या निकालते हैं, और जो बीच की दूरी का सूत्र रहेगा वो रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें एक को 1 1 करना है, एक को 2 2 करना है, ठीक है। रूट ऐसे की बराबर ऐसे की, ये ब्रैकेट ऐसे की, अपन को निकालना है ए और बी। क्या निकालना है, ध्यान देना बोर्ड पे। तो ए तो ये रहा और बी ये रहा, बस इन दोनों पे ध्यान रखना है। बताओ x2 का मान कितना है, तो x2 की जगह मैंने 2 रख दिया, चिन्ह फिर माइनस का आ गया। बताओ x1 का मान कितना है, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया। बताओ y2 है ना, बताओ y2 का मान कितना है 3, फिर माइनस आ गया, फिर y1 का मान कितना है, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया सभी के, बराबर ध्यान दो। रूट ऐसे की, रूट ऐसे कैसे उतार दिया, 2 में से 1 को घटाएं तो 1 बचेगा ना, और 1 को 2 बार खोले 1 गुणा 1 करो कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर ये प्लस का चिन्ह उतार दिया मैंने ऐसे कैसे। ज्यादा किसके, माइनस के, माइनस के 5 में से 3 गया तो माइनस का, और माइनस 2 को कितनी बार गुणा करोगे, माइनस माइनस के हो जाएगी, और 2 दूनी 4। तो कितना हो गया रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर हो चुके 4 और 1 कितना हो गया 5। जैसे अपन ने ए बी निकाला ना, सेम वैसे वैसे बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो हम निकाल के चेक करते हैं। अब निकालेंगे बी और सी, बी सी की बीच की दूरी निकालते हैं। बताओ ये 2 आते, इसको मैंने 1 कर दूं क्या, इसको 1 कर दे, एक को 2 और एक को 1। बताओ बी और सी पे ध्यान रखना, अब की बार किस पे ध्यान रखना है, बताओ शब्द क्या रहा पहले x2। बताओ x2 का मान कितना है, फिर चिन्ह किसका आ गया, x1 आ रहा है ना। बताओ x1 का मान कितना है, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस 2 पूरे का, ये प्लस का चिन्ह उतार दिया, ब्रैकेट उतार दिया। y2, बताओ y2 का मान, y2 का मान 3 है, फिर चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। y1 कितना है, माइनस और माइनस प्लस 11 पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान देना, रूट ऐसे की 2 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 को 2 बार गुणा करो 16 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ गया। 11 में 3 जोड़े तो 14 हो गया। अब 14 को 2 बार गुणा करना, 14 गुणा 14 करेंगे तो 196, 196। इतना समझ के सभी के। इन दोनों को जोड़ेंगे, 196 में 16 जोड़े तो रूट के अंदर 212, जोड़ दोगे किन को, इन दोनों को जोड़ना, रूट के अंदर कितना जाएगा 200। जैसे अपन ने ए बी निकाला वैसे अपन ने बी सी निकाला। अब क्या निकालेंगे बताओ, ए सी निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, ए सी निकालते हैं। बताओ एक को ए और सी पे ध्यान रखना है, ए और सी पे। ए तो ए रहा, सी ए रहा। बताओ किसी भी एक को 2 करना है, 1 तो है, 2 किसको करो बताओ, इसको 2 कर दो क्या, किसी भी एक को 2 करना, किसी भी एक को। तो मान लेना इसको 2 है, मान लोगे ना। अब बताओ सूत्र में पहले क्या आ रहा है, x2 आ रहा है ना। बताओ x2 कितना है, x2 माइनस के 2 हो जाएंगे, फिर चिन्ह किसका आ गया,
x1 कितना हो जाएगा, पूरे का प्लस आ गया। बताओ क्या रहा शब्द y2, बताओ y2 का मान -11, y1 कितना है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट ऐसे की बताओ माइनस का 2 और माइनस का 1 तो माइनस के 3 हो गए क्या, माइनस के 3 हो गए। अब -3 को 2 बार गुणा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 को 3 से गुणा करो 3 तिया, फिर ये प्लस का चिन्ह मैंने उतार दिया। माइनस के 11 और माइनस के 5 तो माइनस के 16 हो गए क्या। अब -16 को 2 बार गुणा करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 16 को 16 से गुणा करो 256। कितना आएगा, 256 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रूट के अंदर 265। कितना आ जाएगा। अब बताओ इन 3 मान आ गए ना, संग्रह की मैंने क्या बताया था, तीनों मानों में से जो सबसे बड़ा मान होगा ना उसके 2 मानों के योग के बराबर होगा। बताओ रूट के अंदर सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो इनका 265 हो रहा है क्या, तो आप इसको बताओ संग्रह की बोलेंगे क्या, ये संग्रह की नहीं है। तो इसमें क्योंकि संग्रह की क्यों नहीं है, तीनों में से सबसे बड़ा मान जो आएगा ना उसके रूट के बराबर। बताओ सबसे बड़ा मान कौन सा है, रूट के अंदर 200, और उसके 2 मान कौन कौन से है, रूट के अंदर 212 है एक तो, और एक प्लस में कितना है, रूट के अंदर 5। तो इन दोनों को जोड़ने पर 265 नहीं हो रहा, रूट के अंदर नहीं हो रहा ना, तो क्या लिखेंगे, तीनों बिंदु क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। संरेखी कब होता है, माना कि जैसे 3 बिंदु है ना, इन तीनों बिंदु जैसे एक का इधर ध्यान दो पहले बोर्ड पे, ये 3 बिंदु ना, इन तीनों बिंदु से किसी का एक का मानना कि 16 आ गया, कितना आ गया, एक का 25 आ गया और एक का 9 आ गया, ये 3 मान आ गए ना। अब तीनों में से बताओ सबसे बड़ा मान कौन सा है, 25। अब बताओ उसके 2 मानों का योग 25 रख के 16 का और 9 का, 16 नहीं बचा ना। बताओ इनको जोड़ने पर 25 आ रहे क्या, तो इधर 25 तो इधर 25, बताओ सब तो क्या होता, संग्रह होता, ठीक है ना। अब इसके मान तीनों मानों के योग के बराबर नहीं हो रहा। बिंदु देखो, तीनों बिंदु क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक त्रिभुज बना दिया मैंने, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3, ए बी सी। सर हम कहां से नाम दे, आपके बैठा जैसो नाम दे लो, आप कहेंगे सर ए बी सी, आप कहेंगे ऐसो ए बी सी, आप बोल देंगे वहां से नाम दे दूंगा। बताओ कहां से नाम दो, सही है क्या, चलो ठीक है। 3 बिंदु आपको दे रखे हैं ना, पहला बिंदु बोलो क्या है, 5 माइनस के 2, दूसरा बोलो 6 4, दूसरा बोलो 7 माइनस, ये 3 बिंदु दे रखे हैं और कह रहा है कि जांच करके बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, समद्वि जांच करके बताना कि हाँ ना का जवाब, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब मैंने समद्विबाहु त्रिभुज में क्या बताया था, जिसकी 2 भुजा क्या हो, ये बताया था ना। अब इसके कोई से भी 2 मान बराबर आ गए ना, तो मान लेना कि समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि 2 मान बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। पहले तो एक बार तो ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ऐसे तीनों मान निकालेंगे, और तीनों मान में से कोई से भी 2 मान क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। यदि एक जैसे आ जाते हैं तो क्या लिखा था, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। तो इसके 2 मान बराबर आ जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा फिर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन ए बी, क्या निकालेंगे, और बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये वाली चीज अपन 3 बार निकालेंगे, 3 बार ये चीज निकालेंगे ना, बस सवाल ऐसे बड़ा हो जाएगा, पर निकालेंगे वही। पहला x होता है, दूसरा पहला x होता है, दूसरा पहला x होता है, दूसरा एक को 1 कर दिया और एक को, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे ना। तो ए बी पे, ए और बी पे देखना, यहां से लेकर यहां तक कि इसकी बीच की दूरी, बताओ बीच की दूरी यही होगी ना, ए की और बी की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र यही होता है, सही है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाले, बताओ इसमें से मान बोलना, रूट ऐसे की, बराबर का चिन्ह ऐसे की, ब्रैकेट ऐसे की, ऐसे आ गया, क्या शब्द आ रहा है, बोलो x2 कितना है, ए और बी में देखना बस, सी में नहीं। बताओ x2 का मान कितना है, x2 का मान देखो 6 है, सही है क्या, तो x2 का मान 6, फिर चिन्ह किसका आ गया, माइनस का आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया। संजित खड़ा हो ना, संजित, मैंने कुछ लिखा था और मिटाना था, खड़ा हो, क्या क्या लिखे थे, हाँ 2 और 7,
सही है करे? आजा आजा। मैं इधर ध्यान देने के लिए बार बार बोल रहा कि बोर्ड पे ध्यान रखो। वीडियो खराब हो गई, वीडियो में तेरे से पूछने लग गया, अब वीडियो के सामने तेरे को पीटूंगा, फिर कल यूट्यूब पे डालूंगा। आजा, ये लठधरी खा ध्यान से, सही से बता दे। थारी ईमानदार थारी थारी जीजी की सौगन से गद्दा कहीं का। देखो सुनो रे आपा कोड़ा जा, वापस देखो, बताओ x2 का मान कितना है? x2 का मान 6, तो x2 की जगह 6 रख दिया, चिन्ह किसका आ गया? x1 कितना है? और पूरे का फिर प्लस आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया। बताओ y2 का मान कितना है? 4, फिर चिन्ह किसका आ गया? और y1 का मान कितना है? माइनस, और माइनस प्लस 2 पूरे का, देखो बराबर रूट ऐसे की, ध्यान देना 6 में से 5 घटाओ, 1 बचेगा ना, 1 को कितनी बार भी गुणा करो कितना आएगा? 1। फिर चिन्ह किसका आ गया? 4 और 2 खतरा हो गया 6, और 6 को कितनी बार गुणा करना है? 6 गुणा 6 करो कितना आएगा? 6 छिंग 36 हो गया। बराबर देखो 36 में एक और जोड़ो कितना आ जाएगा? 37। कितना आ जाएगा? जैसे अपन ने ए बी निकाला है ना, बिल्कुल सेम वैसे वैसे क्या निकालेंगे? तो अब की बार निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? तो सूत्र वही रहेगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ये 2 है ना, तो इसको क्या कर देता हूं, बस b और c निकाल, तो b और c पे ध्यान दीजिए, ऊपर दे देंगे। बताओ ब्रैकेट ऐसे कि x2 आ रहा है ना, बताओ x2 का मान बोलो 6, फिर चिन्ह किसका आ गया? x1 का मान बोलो पूरे का, फिर प्लस का चिन्ह आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया, y2 का मान बोलो 4, चिन्ह किसका? फिर y1 का मान माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस 2 पूरे का, बराबर ध्यान देना रूट ऐसे कि, बताओ प्लस की संख्या ज्यादा है माइनस ज्यादा है? माइनस के 7 ज्यादा है ना, तो माइनस के 7 में से 6 गया तो माइनस का कितना बचेगा? और माइनस का 1 को कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा कर, तो माइनस माइनस तो प्लस, 1 गुणा 1 करो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर प्लस का चिन्ह आ गया, ये दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 6, और 6 को 2 बार गुणा करो, 6 छिंग, बताओ 36 में 1 और जोड़ो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन ने ए बी निकाला था ना, वैसे ही बी सी निकाला। अब जैसे बी सी निकाला वैसे ए सी निकालेंगे, तो अब आप ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बताओ क्या बोलेंगे? इसको सी ए भी लिख सकते हो, लिखना चाहिए तो। बताओ सूत्र तो वही रहेगा ना, सूत्र वही रहेगा ना। बताओ सूत्र यहाँ पर देखो, एक को 2 और एक को 1 करना, तो 1 तो है, 2 किसको करूं बताओ? किसी भी एक को 2 कर दो, बताओ किसको करूं? चलो इसको 2 कर देता हूं, ठीक है। तो ये तो 2 और वो क्या है? 1। तो याद रखना ब्रैकेट ऐसे कैसे, x2 का मान बोलो 7, x1 का मान तो 7 माइनस 5 का, y2 का मान कितना है? माइनस का, तो फिर चिन्ह किसका आ गया? y1 का मान कितना है? तो माइनस माइनस प्लस 2 पूरे का, रूट ऐसे की 7 मसू 5 गया तो 2 बचागा, और 2 को 2 बार गुणा करो, प्लस का चिन्ह आ गया। ये 2 मसू 2 गया तो 0, और 0 को कितनी बार भी गुणा करो 0। बस समझ गए ना। ये दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 4, और रूट 4 का मान कितना होता है? 2। अब बताओ समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसकी दो भुजा क्या हो? बताइए, इसकी कोई सी भी दो भुजा बराबर आ रही क्या? बताइए समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं? तो लिखो यहां पर, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष यानी कोणे है।
चंपा कह रही कि चमेली से कि ये चार जने बैठे हो ना, ये कि वर्ग है क्या? क्या कह रही है? तो चमेली बोली कि वर्ग है नहीं है, यानी कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो चमेली हाँ कर रही है ना कर रही बताओ? चमेली कह रही कि वर्ग नहीं है। वर्ग है और पूछ कौन रही है? चंपा पूछ रही, तो चंपा कह रही कि वर्ग है। वर्ग है, बातें नहीं फालतू। अब आपके सवाल के अंदर देखोगे इस प्रकार की का एक डायग्राम बना के दे रखा होगा। दे रखे है क्या? नाम कहां से शुरू करो बताओ? इसमें चार बिंदु है ना, चार ABCD। बताओ कहां से दो नाम बताओ, तुम बताओ। ABCD। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बनाऊं तो बताओ ये कौन शख्स हो गया और ये कौन शख्स हो गया? अब बिंदु निकालना आना चाहिए सबको। बिंदु कैसे निकालेंगे? जहां पर इस सवाल के अंदर ए लिखा कर है ना, इस चित्र के अंदर, उस पे अंगुली रखो आप। रख लिए क्या? तो नीचे देखो, इस लाइन नीचे आओ कि एक्स का मान कितना है? एक्स का मान कितना है? और इसी बिंदु से इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान रखो, इसी बिंदु से इधर जाओ, वाई का मान कितना है? तो ए का मान 3,4 कैसे है समझा के सभी के? अब इस सवाल के अंदर जहां पर बी है ना, वहां पर अंगुली रखो। तो इसमें एक्स का मान देखो पहले नीचे, और साइड में जाओ तो इसका आ जाएगा 6,7। सुना के क्या? अब इसमें सी वाले पे ऑप्शन पे जाओ तो नीचे पहले एक्स का मान देखो और वाई का मान देखो साइड में। तो सी वाला हो गया 9,4। अब डी वाले पे आ जाओ, नीचे 6 साइड में, तो 6,1। तो पहले मुझे ये बता दो हाथ खड़ा करके कि किस किस को ये बिंदु निकालना नहीं आया। पता नहीं कि वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग यानी वर्ग होगा तो क्या कहेगा? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चार भुजा क्या आएगी? समान। और विकर्ण भी क्या आएगा? बराबर। उससे तो क्या कहते हैं? वर्ग। यदि चार भुजा बराबर नहीं आती है तो कौन सही है फिर? चमेली। क्योंकि ये कह रहा है वर्ग नहीं है। तो वर्ग कब नहीं होगा? जब उसकी चार भुजा बराबर नहीं होगी, विकर्ण बराबर नहीं होगा। और चारों भुजा बराबर आ गई और दोनों विकर्ण बराबर आ गए तो क्या सही है? चंपा। क्योंकि फिर वो वर्ग होगा। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? पहला एक्स होता है, दूसरा पहला बिंदु एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। पहला एक्स और दूसरा वाई। इनको 1 कर दिया ना तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको 1 कर दिया तो इनको 2 करना पड़ेगा। ठीक है। अब बताओ बीच की दूरी पहले ए बी की निकालेंगे। बीच की दूरी पहले किसकी निकालेंगे? बताओ। बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का, दूसरा हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो बोलो मत, तो बिल्कुल बोलो तो एक साथ बोलो। पता नहीं क्या क्या बोल देते हो, चाहे गलत ही बोल रहे हो। विशाल तो बोला था क्या? देखो ध्यान दो। रूट ऐसे की बराबर ऐसे की, ब्रैकेट ऐसे की, ए और बी की निकाल रहे ना, तो ए पे और बी पे ध्यान रखना है। बताओ x2 माइनस x1 है ना, तो x2 कितना, x1 कितना, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 का, आगे बोलो 7 माइनस 4 का बराबर। ध्यान देना रूट ऐसे की 6 में सू 3 गया तो, और 3 को 2 बार गुणा करो कितना आएगा? 3 तिया। 7 में सू 4 गया तो 3 को 2 बार गुणा करो 3 तिया, और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। इतना समझ में आ गया सभी के? जैसे अपन ने ए बी निकाला ना, वैसे अब बी सी निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? बी सी। बताओ सूत्र वही रहेगा ऊपर वाला। बताइए 2 है तो मैं इसको 1 कर दूं क्या? किसी भी एक को 2 और किसी भी एक को 1 करना है। सुनना के क्या? अब बताओ सूत्र है x2 माइनस x1। बताओ 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आ गया। बताओ 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझा गया सभी के? बताओ माइनस का 9 में 6 गया तो माइनस का
और 3 को 2 बार गुणा करो, 3 गुणा 3 3 तिया, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। 7 में से 4 गया तो 3, 3 को 2 बार गुणा 3 तिया 9, और 9 और 9 रूट के अंदर कितना हो जाएगा 18 हो गया। ये समझ में आ गया सभी के। जैसे अपन ने ए बी निकाला वैसे अपन ने बी सी निकाला है। अब क्या निकालेंगे बताओ, सी डी। क्या निकालेंगे अब की बार सी डी निकालते, बता सूत्र वही रहेगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का वो रहेगा ना। बताओ ये 1 है तो इसको मैं 2 कर दूं क्या, इसको कर देते हैं 2, एक को 2 और एक को, क्लियर है। तो x2 माइनस x1 बताओ 6 माइनस 9 का 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं। बताओ माइनस का 9 में से 3 6 गया तो 3 बचेगा, 3 माइनस का बचेगा ना, माइनस के 3 को 2 बार गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया। अब माइनस का 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बचेगा, अब माइनस 3 को 2 बार गुणा करो 3 तिया, और 9 कितना हो गया 18 हो गया। ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, अब क्या निकालेंगे, ए डी बोल सकते हो चाहे डी ए बोल सकते हो, उल्टा सुल्टा कैसे बोल सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। बताओ क्या बोलोगे, ए डी। रूट ऐसे कि एक को 2 और एक को 1 है पहले ही, तो बताओ x2 माइनस x1 बोलो कितना आएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बोलो प्लस हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान देना रूट ऐसे कि 6 में से 3 गया तो 3 को 2 बार गुणा 3 तिया, 4 में से 1 गया तो 3 3 तिया 9, और 9 कितना हो गया 18। अब सुनो मेरी बात सुनो, वर्ग की परिभाषा लिखाई थी मैंने जिसकी चारों भुजा बराबर हो। बताओ चारों भुजा इसकी बराबर है और विकर्ण बराबर हो। यदि चारों भुजा बराबर है, यदि विकर्ण बराबर नहीं आया तो समचतुर्भुज है। क्या हो, क्योंकि समचतुर्भुज की परिभाषा लिखा है जिसकी चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो, वो क्या कहलाता है समचतुर्भुज। वर्ग क्या कहलाता है, जिसकी चारों भुजा तो बराबर हो और विकर्ण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब चेक करते हैं, इसके विकर्ण बराबर आ गया तो चंपा सही है, और विकर्ण बराबर नहीं तो चमेली सही है। अब निकालेंगे क्या बताओ रे, विकर्ण। क्या निकालेंगे, अब बताओ एक विकर्ण तो ये रहा डीबी और एक विकर्ण ये रहा एसी। अब ये दोनों विकर्ण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बताओ पहले एडी निकालोगे, एसी निकालोगे, डीबी निकालोगे, एसी निकालते हैं। बताओ रूट के अंदर सूत्र तो वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा ना। अब के बाद ध्यान देना है ए और सी पे, किस पे ध्यान देना है, तो एक को तो 1 एक को किसी को भी 2 करना है। बताओ किसको करूं, सी को 2 कर दिया, मान लेना 2 हो गया वो, ठीक है ना। अब बताओ x2 माइनस x1, बताओ x2 का मान है और x1 का मान है, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस आ गया। बताओ y2 माइनस y1, तो y2 का मान और y1 का मान, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ध्यान देना 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 36 हो गया क्या, और 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का होता है। अब ऐसे दूसरा विकर्ण क्या निकालेंगे, बी डी। बताओ सूत्र तो वही रहेगा, रूट के अंदर सूत्र वही रहेगा ना। अब ध्यान देना बी और डी पे ध्यान रखना है। बताओ इसमें किसी भी एक को 1 करना है, एक को 2 और एक को 1। बताओ 2 तो है दोनों, अब एक को किसी को भी 1 कर लो। बताओ किसको करूं, इसको 1 कर दूं क्या, बताओ किसको करूं, मान लेना इसको 1 है, ठीक है ना। तो ये तो 2 हो गया। बताओ x2 माइनस x1 बोलो, 6 माइनस 6 का प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 7 का रूट ऐसे कि 6 में से 6 गया तो, और 0 का स्क्वायर है, 7 में से 1 गए तो 6 का स्क्वायर है, दोनों को जोड़ो 36 हो गया क्या, 36 किसका वर्गमूल है। अब बताओ वर्ग की परिभाषा क्या होती है, इसकी चारों भुजा क्या हो, तो चारों भुजा बराबर है इसकी, और इसके दोनों विकर्ण बराबर हो उसे कहते हैं वर्ग। तो बताओ वर्ग सही है, तो बताओ वर्ग कौन कह रहा है, तो इसमें सही कौन है, चंपा सही है। क्यों सही है, देखो छठा सवाल क्या है,
निम्नलिखित 3 सवाल दे रखे हैं नीचे, उन तीनों सवालों से बताना है किस प्रकार का चतुर्भुज है। किस प्रकार का सवाल पूछ रहा है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज मैंने बताए थे कल, आपको बताया था ना, चतुर्भुज 4 होते हैं, एक तो वर्ग, एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। ऐसे तो और भी होते हैं, जैसे समलंब चतुर्भुज भी होता है, पर अपने इस चैप्टर में जो काम आएंगे तो 4 ही आएंगे, ठीक है ना। जैसे इसका सवाल नंबर 1, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजा हो। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें 4 भुजा हो उसे चतुर्भुज बोलते हैं ना। तो एक चतुर्भुज आकृति बना लो, कोई सी भी टेढ़ी मेढ़ी, जिसमें 4 भुजा होनी चाहिए। बताओ इसमें 4 भुजा है, क्यों बनाया? जिसमें बस टेढ़ा मेढ़ा कैसा बनो, बस उसमें 4 भुजा दिखनी चाहिए आपको। दिख गई 4 भुजा। इसका नाम बताओ, कहां से स्टार्ट करे? तुम बता दोगे, वहां से कर दूंगा। ऊपर यहां से कर दे क्या? नाम अपनी इच्छा से कुछ भी, तो मैंने P Q R S दे दिया, ठीक है। अब इसका एक एक बिंदु बोलते जाओ लगातार। बताओ ए पहला मान बोलो, पहले सवाल का पहला, -1 -2, P के बाद में दूसरा लिखा Q, 1 कोमा, अगला बोलो -1 कोमा 2, -3 कोमा 4, 0। बस मान गलत नहीं रखना है, मान गलत रखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ये सही है। अब सुनो सभी, ध्यान दो। इसका नाम अपन ने दिया PQRS, ये दिया था ना। जैसा नाम दिया वैसे बिंदु लिखना। पहला बिंदु यहाँ लिखा तो दूसरा बिंदु यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि पहला बिंदु यहाँ दूसरा इधर लिख दिया। क्रम से इधर इधर ऐसे चले थे ना, तो वैसे ही क्रम से उसमें चलना है आपको, ठीक है। अब ये चतुर्भुज है ना, अब इसके अंदर यदि चारों भुजा बराबर आगे और विकर्ण बराबर आगे, तो बताओ क्या कहलाएगा? वर्ग। यदि चारों भुजा बराबर आगे और विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। यदि इसके दो दो मान एक जैसे आगे, दो मान एक जैसे, दो मान एक जैसे, और उसके विकर्ण बराबर आए तो आयत। यदि उसके दो मान एक जैसे, दो मान एक जैसे और विकर्ण बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज। तो अब बताने कि इसमें कौन सा बनेगा, चेक करते हैं। बताओ सबसे पहले क्या निकालते हैं? PQ। जैसे अभी कहते हैं सवाल नंबर 5, वैसे वैसे होगा। सूत्र होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताओ पहला x होता है, दूसरा y हो जाएगा। पहला x हो जाएगा, दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा, एक को 1 कर रहे थे, को क्या करना पड़ेगा? तो P Q निकालना है ना, तो P और Q पे ध्यान रखना। ध्यान दीजिए सभी। रूट ऐसे कि x2 का मान बोलो देख के, x2 का मान कितना है? 1, फिर माइनस का चिन्ह ये आ गया, सही है। x1 का मान बोलो माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y2 का मान बोलो 0 है, फिर चिन्ह माइनस का है। y1 का मान बोलो माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? +2 पूरे का। देखो रूट ऐसे कि 1 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? और 2 को 2 बार गुणा करो 4। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 बार गुणा करें 2 दूनी 4, और 4 कितना हो जाएगा रूट के अंदर? रूट के अंदर 8 हो गया। ऐसे अपन ने जैसे PQ निकाला ना, वैसे अब क्या निकालेंगे? QR। कोई नई चीज नहीं आएगी, वही बीच दूरी निकालने से बनेगी। बताओ कोई नया चीज आ रहा है क्या? बस सवाल बड़ा बनता जाएगा, बीच दूरी बार बार निकालते रहो, ठीक है। अब देखो सूत्र वही रहेगा, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का। बताओ P क्या निकालना अब की बार? QR। ये 2 आता है, इसको क्या कर दूं मैं? 1 कर देता हूं। तो इन दोनों पे ध्यान रखना, Q और R पे देख के बोलना है। बताओ x2 का मान बोलो उसमें देख के, फिर चिन्ह यहां पर किसका आ गया? फिर x1 बोलो माइनस का 1 पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पर? y2 का मान है कितना? 0। फिर चिन्ह किसका आ गया? y1 का मान कितना है? 2 है पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान देना, रूट ऐसे कि 1 में 1 जोड़ा तो 2 को 2 बार गुणा करो, -2 में 0 जोड़े तो माइनस का 2 रहेगा, -2 को 2 बार गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 कितना हो जाएगा रूट के अंदर? रूट के अंदर 8 हो जाएगा। जैसे अपन ने PQ निकाला वैसे ही QR निकाला। अब बताओ क्या निकालेंगे? RS निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
तो रूट ऐसे की सूत्र ये रह जाएगा। बताओ इनको 1 कर दिया तो इनको 2 कर दूं क्या? अब इन दोनों पे ध्यान रखना है, आर और एस पे, ठीक है ना। चिन्ह की गलती मत करना, यदि चिन्ह गलती कर जाओ तो सवाल गलत हो जाएगा। बताओ x2 का मान बोलो यहां से देख के, -3, फिर चिन्ह किसका आ गया? x1 का मान बोलो, तो माइनस और माइनस +1 पूरे का होल स्क्वायर। y2 का मान बोलो, -y1 का मान पूरे का होल स्क्वायर। रूट ऐसे की -3 में से 1 गया तो -2 बचेगा, और -2 को 2 बार गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी, फिर ये प्लस का चिन्ह आ गया। 2 में से 0 जोड़ेंगे तो -2 रहेगा, और 2 को 2 बार गुणा कितना आ जाएगा? 4। 4 और 4 रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अपन ने पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, आर एस निकाला, अब क्या निकालेंगे? एस पी बोल दो चाहे पी एस बोल दो, ठीक है, एस पी। रूट सूत्र वही रहेगा क्या? अब एक को 2 और एक को 1 लिखा कर है ना, तो रखो मान। बताओ x2 का मान बोलो, -3, फिर x1 का मान बोलो, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +1 पूरे का होल स्क्वायर। बताओ y2 का मान बोलो, -y1 का मान, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर। माइनस के 3 में से 1 गया तो माइनस का, और 2 को 2 बार गुणा करो कितना आएगा? 4, प्लस 2 में से 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2, और 2 को 2 बार गुणा करते 2 दूनी 4, और 4 रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 8। इसके चारों भुजा तो बराबर आ गई। यदि विकर्ण बराबर हुआ तो वर्ग होगा, और विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो समचतुर्भुज होगा। समझ में आ गया क्या? अब क्या निकालेंगे बताओ रे? विकर्ण निकाल के चेक करते हैं। बताओ एक विकर्ण का नाम दो, क्या नाम है? पी आर, दूसरे का नाम क्यू एस। तो पहले कौन से निकाले बताओ? पहले विकर्ण कौन से निकाला? पी आर। सूत्र वही रहेगा, सूत्र ये रहेगा ना। बताओ पी आर दोनों 1 अपने, एक को 2 करना पड़ेगा किसी को। बताओ किसको करूं? 2 किसको करूं बताओ? इसको कर दो, तो मान लेना ये 2 है, मान लेना कि ये। अब बताओ x2 का मान देख के बोलो, फिर x1 बोलो, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर। बताओ y2 का मान बोलो, 2, फिर चिन्ह माइनस का सूत्र का हो गया। y1 बोलो कितना है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पूरे का। आगे ध्यान देना, 1 मसु 1 गए तो 0, 0 का वर्ग है 2, और 2 कितना हो गया? 4, 4 का वर्ग है 16, 16 में 0 जोड़ो कितना आएगा? 16 आएगा ना, और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। अब दूसरा विकर्ण बोलो क्या है? क्यू एस। तो एक को 2 और एक को 1 करना पड़ेगा, किसको 1 करो बताओ? तो मान लोगे इसको 1 मान लोगे ना, तब बोलो x2 का मान कितना है? रूट ऐसे कैसे बराबर ऐसे कैसे, x2 का मान है 1। बताओ x1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्योंकि एक सूत्र का माइनस है, वहां का माइनस। समझ में आ गया ना? पूरे का। y2 का मान बोलो, और y1 का मान बोलो। रूट ऐसे की 3 अरे कितना हो गया? 4 का वर्ग है, और 0 में से 0 गया तो 0, और 0 का वर्ग है। बताओ जोड़ो कितना हो गया? 16 किसका वर्ग होता है? बताओ इसकी चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, किसकी परिभाषा है? तो बताइए क्या कहलाएगा, कौन सा चतुर्भुज है? ये चतुर्भुज एक वर्ग है। समझ ना वर्ग कैसे है? छठे का दूसरा वो चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज के चारों बिंदु बोलो, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। पहला बिंदु बोलो कितना है? -3 और 5। दूसरा बोलो -3 और 1 है। कितना है? 3 और 1 है क्या? चिन्ह का विशेष हो, ध्यान देना। आगे बोलो 0 3 -1 4, दोनों माइनस किया गया। ध्यान दीजिए सभी बोर्ड पे। पहला बिंदु x होता है, दूसरा पहला बिंदु x हो जाएगा, दूसरा y। पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y।
तो सबसे पहले बिंदु की दूरी निकालेंगे ए बी की। किसकी निकालेंगे? सूत्र होएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक को 1 कर दिया ना, तो एक को क्या करना पड़ेगा? 2। सभी बोर्ड पे ध्यान दो, बाद में उतार लेना। इधर देखो, रूट ऐसे की, ब्रैकेट ऐसे की, x2 का मान देख के बोलो कितना है वीरेंद्र? 3 माइनस x1 कितना है? तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आ गया, ब्रैकेट आ गया, y2 बताओ y2 का मान और y1 का मान पूरे का होल स्क्वायर बराबर। देखो रूट ऐसे की 3 और 3 6 हो गया क्या? 6 को 2 बार गुणा 6 छिंग, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। 5 में से 1 गया तो 4, 4 को 2 बार गुणा 4 चौके और 16 और 36 दोनों को जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब देखो ए बी निकाला ना, सेम वैसे के वैसे अब बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बताओ, सूत्र वही रहेगा ऊपर का, इको 2 तो इको 1 कर दिया। क्या कर दिया? ब्रैकेट ऐसे की x2 का मान बोलो, फिर माइनस का चिन्ह आ गया, x1 का मान बोलो, पूरे का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया। y2 है ना, बताओ y2 का मान, फिर माइनस y1 का मान, 3 पूरे का होल स्क्वायर बराबर। ध्यान दो, रूट ऐसे की 3 में से 0 घटाएं तो 3 बचेगा, 3 को 2 बार गुणा करें 3 तिया, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। 3 में से 1 घटा दिया तो 2 और 2 का वर्ग 4, 4 और 9 जोड़ो कितना हो गया? 13। कितना आ गया? आगे ध्यान देना, जैसे ए बी निकाला वैसे बी सी निकाला। अब क्या निकालेंगे? सी डी। क्या निकालेंगे? रूट ऐसे की ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? अब सूत्र के अनुसार चलना। बताओ x2 का मान बोलो, माइनस का 1। बताओ x1 का मान बोलो, पूरे का प्लस आ गया, ब्रैकेट आ गया, y2 का मान बोलो, माइनस का 4, फिर माइनस का चिन्ह आ गया ना, y1 कितना है? पूरे का होल स्क्वायर। रूट ऐसे की माइनस 1 में से 0 घटाएं तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 को 2 बार गुणा करेंगे माइनस माइनस, और 1 को 1 से गुणा करते कितना आता है? तो बताओ माइनस के 4 और माइनस का 3 तो कितना हो गया? माइनस के और माइनस के 7 को 2 बार 7 7 49, 49 में 1 को जोड़ा तो 50, तो रूट के अंदर कितना हो गया? 50। ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला। अब क्या निकालेंगे? ए डी या डी ए बोल दो। बताओ, एक को 2 और एक को 1 है पहले से ही, तो रूट के अंदर सूत्र वही लगेगा। देख देख के मान बोलो। बताओ x2 का मान कितना? माइनस का 1, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अरे x1 कितना? माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 पूरे का। y2 का मान बोलो, माइनस के 4, फिर माइनस y1 का मान बोलो, पूरे का होल स्क्वायर। रूट ऐसे कि 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा ना, और 2 को 2 बार गुणा करो कितना आएगा? 4। माइनस का 5 और माइनस का 4 तो माइनस कितना हो गया? 9, और 9 9 81 में 4 और जोड़ो 85 हो गया। क्या बताओ, इसके चारों मानों में से चारों मान अलग अलग है ना? यदि चारों मान अलग अलग है तो चतुर्भुज। यदि इसके 2 मान एक जैसे, 2 मान एक जैसे होते तो समांतर चतुर्भुज होता है, या आमने सामने भुजा किसकी होती है? आयत होता। चारों मान बराबर होता तो वर्ग होता, यह समचतुर्भुज होता। बताइए इसके चारों मान अलग अलग आए ना, बताइए चतुर्भुज है क्या? ये चतुर्भुज नहीं है। ये समझ में आ गया होगा आपके का। तीसरा देखो, 6 का चतुर्भुज है ना, 4 भुजा होती है। इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। कुछ बच्चे जो बातें कर रहे हैं ना, पहला बिंदु बोलो 4 5 7 6 4 3 1 2। पहला x होगा, दूसरा y। पहला x होगा, दूसरा y। पहला x होगा, दूसरा y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या, एक को 1 करना है, एक को
टू करना है। बताओ इतना ऐसे कैसे 3-4 सवाल पढ़े ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं ना। बताओ सबसे पहले निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? बताओ बीच की दूरी का सूत्र ये होगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये होता है सूत्र है। ध्यान दो बोर्ड पे। देखो रूट ऐसे की, ब्रैकेट ऐसे की, x2 का मान बोलो, तो x2 की जगह मैंने 7 रख दिया, फिर माइनस का चिन्ह आ गया, x1 बोलो 4 पूरे का। बताओ y2 का मान बोलो, y1 का मान बोलो 5 पूरे का। ये समझ में आ गया क्या? रूट ऐसे कैसे, 7 में से 4 गया तो 3 को 2 बार गुणा, 3 तिया प्लस, ध्यान देना 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग कितना होता है, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये समझ में आ गया सभी के? ए बी निकाला, बताओ क्या निकालेंगे? बी सी। बताओ सूत्र वही रहेगा क्या? बताओ 2 है ना, इसको क्या कर दे, इधर ध्यान दो सभी, बी और सी पे ध्यान रखना। किस पे? x2 माइनस x1 बोलो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 बोलो 6 माइनस 3 का। ध्यान दो रूट ऐसे की 7 में से 3 गया तो 4 गए तो 3, 3 के स्क्वायर है। 6 में से कितने में से 3 गए तो 3 के स्क्वायर है, तो रूट के अंदर 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बताओ ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब क्या निकालेंगे? सी डी। सूत्र वही रहेगा। रूट के अंदर ध्यान देना, ये 1 है तो इसको क्या कर दूं, 2 कर देता हूं, तो यहां से इन दोनों को ध्यान रखना। बताओ x2 माइनस x1, बताओ x2 और x1 बोलो, 1 माइनस का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 बोलो 2 माइनस 3 का। समझ में आ रहा है ना? रूट ऐसे की 4 में से 1 गया तो 3, 3 के स्क्वायर है 9 होता है। 3 में से 2 गया तो 1 का वर्ग है, कितना हो गया रूट के अंदर, 9 और 1 हो गया 10। अब बताओ क्या निकालेंगे? एडी। तो सूत्र वही रहेगा। अब 1 को 2 और 1 को 1 तो हो रहा है कि पहले से ही, तो बोलो ध्यान दो, x2 माइनस x1 बोलो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 बोलो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। रूट ऐसे की 4 में से 1 गया तो 3 के स्क्वायर है, 5 में से 2 गया तो 3 के स्क्वायर है, और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। बताओ इसमें दो मान एक जैसे आ रहे, दो मान एक जैसे आ रहे ना। अभी तक तो आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। यदि वर्ग बराबर आ गया, विकर्ण बराबर आ गए, तो आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं है तो समान चतुर्भुज होगा। अब क्या निकालेंगे इसमें बताओ रे, बताओ पहला विकर्ण का नाम दो, एक तो AC और एक DB। तो पहले AC निकाल लेते हैं, किसी भी एक को 1 किसी भी एक को 2, तो 1 तो है, 2 किसको करना बताओ, रट्टा नहीं माना, किसी को भी एक को 2 कर दो, इसको 2 मान लेना, ठीक है ना। ये 2 और ये भी, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। x2 माइनस x1 का मान पायल बोलेगी, बोलो कितना है, x2 माइनस x1 का मान कितना है, खड़िए पहले, कितना है x2 माइनस x1 का मान, x2 माइनस x1 का मान बोलो कितना है, चार। ठीक है, सही है ना। चलो ठीक है, देखो ध्यान दो, AC निकाल रहे हैं ना, सूत्र वो का वो रहेगा। देखो x2 माइनस x1 है ना, बताओ x2 का मान कितना है, 4, और x1 का मान कितना है, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होएगा ना। तो बताओ y2 का मान 3 और y1 का मान है 3 माइनस 5, क्योंकि इसको 2 माना था तुमने, 2 माना था ना। बताओ 4 में 4 गया तो माइनस के 5 है ना, 5 में से 3 गया तो 2 का वर्ग है, दोनों को जोड़ो 4 हो गया क्या, 4 किसका मान होता है।
अब बताओ दूसरा नाम निकालेंगे डीबी, क्या निकालेंगे? बताओ सूत्र वही रहेगा ना। बताओ यहां पर रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। बताओ एक को 2 और एक को 1 करना है डीबी में। बताओ 2 तो है, 1 किसको करूं? डी को इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब बोलो x2 माइनस x1 मान बोलो, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। y2 माइनस y1 बोलो, 6 माइनस 2 का। ध्यान देना रूट ऐसे की 7 मसू 1 गया तो 6, और 6 का बड़ा कितना होता है? 6 में से 2 गए तो 4, 4 का बड़ा गए 16 और 36 जोड़ो। बता इसके विकर्ण बराबर है क्या? तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, दो भुजा एक जैसी, दो भुजा एक जैसी, और विकर्ण बराबर नहीं हो, क्या बोलेंगे उसको? तो ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है।